Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video we are going to talk about that how आप अपने मार्क्स इंक्रीज कैसे कर सकते हैं जीके एंड जीएस सेक्शन में. So whether you are giving your mock, whether you are giving your real exam, the main thing which matters in your general awareness section is the confidence level and your instincts. वी ऑल नो कि हमारे को पूरे जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमको गिवन होते हैं एग्जाम में वो हमें नहीं आते होते हैं, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ द गेस वर्क वी कैन गेट आवर आंसर करेक्ट. सो वो गेस वर्क कैसे काम करता है एंड किस किस टिप्स का आपको इस्तेमाल करना है अपने स्कोर को इंक्रीज करने के लिए, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे. सो द फर्स्ट नंबर टिप इज कि आपको जो भी आप सब्जेक्ट करें उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं उनको आपको फोकस करना है. कोई से टॉपिक्स ऐसे भी होंगे कि एक ईयर में पूछे गए, देन दूसरे ईयर में वो नहीं पूछे गए, देन तीसरे ईयर में वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं. सो उन टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको यहाँ पर कंसिडरेशन में लेके चलना है. सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज कि वी हैव टू फोकस ऑन ओनली द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. You have to focus only on the important topics. Okay, you have to do the selective study, but you have to do the revision of that. The main funda is that sometimes क्या होता है कि हमने जो भी क्वेश्चन जो टॉपिक है वो पढ़ा होता है एंड हम ड्यू टू अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज हमने उसको रिवाइज नहीं करा होता है. सो उसके बेस पे क्या होता है कि हमारा जो रिकॉलिंग पावर है वो यहाँ पर वीक पड़ जाती है एंड हमको याद नहीं आ पाता है कि हमने ये पढ़ा था, ये याद आता है बट वी आर नॉट एबल टू गेट द आंसर्स करेक्ट. क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पर हमारी रिकॉलिंग पावर जो है वो यहाँ पर वीक हो गई है एंड हमको पता नहीं लग पा रहा है कि हम किस टॉपिक पे एंड क्या हमारा इसका आंसर था एंड क्या नहीं था. उसके हमने पढ़ा कुछ और होता है एंड अपने इंस्टिंक्ट्स को हम यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ करते हैं एंड हम गलत जो ऑप्शन है उस पर मार्क करके आ जाते हैं. तो यहाँ पर ये चीज़ आपको करनी है कि जितना भी आप पढ़ें, सपोज एग्जाम्पल के लिए अगर आपका टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. सो इसमें अगर आप यहाँ पर 50 याद कर रहे हैं, मतलब 50 दोनों को मिला के अगर 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 50 आपके ऐसे नेशनल पार्क्स आप याद कर रहे हैं. सो उसमें आपकी एक चीज़ होनी चाहिए कि यहाँ पर जो आपके जो 50 हैं दैट यू हैव लर्नड, तो वो आपके पक्के होने चाहिए. पक्के मीन्स कि जो अगर आपका उन 50 में से क्वेश्चन आता है ना तो वो आपका पक्का बन जाए. ठीक है, इन 50 को याद करने के बाद आपको क्या करना है, इसी टॉपिक का क्या करना है आपको PYQ. ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैनल्स हैं जो आपको PYQ करा देते हैं, नहीं तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उसके इस टॉपिक से रिलेटेड आप PYQ करेंगे. ठीक है, ये आपका मेन फंडा है. ठीक है, सो बात तो रही है कि पहले हमको क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है, चाहे उसकी सिलेक्टिव स्टडी करेंगे हम. ठीक है, एंड देन सिलेक्टिव स्टडी चाहे कितनी भी करें, कम ही क्यों ना करें, बट उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे ताकि अगर इससे कोई क्वेश्चन आए तो हमको इसका क्वेश्चन हो जाए. अब इससे क्या फ़ायदा होगा वो हम टिप नंबर 2 में यहाँ पे डिस्कस करें. तो इससे हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है एंड वो फ़ायदा क्या है, यहाँ पर हमारा अगर हमने 50 जो आपका कोई भी टॉपिक है आपने याद करे हैं, फोक डांसेस याद करे हैं, फेस्टिवल से याद करे हैं, आपने बुक्स एंड ऑथर्स याद करे हैं, तो 50 या फिर 60-70 एक पर्टिकुलर अमाउंट में याद करे हैं. ये नहीं कि हमने बल्क में 100 200 300 याद कर लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं उनके हमारे पास बहुत सारे कंटेंट भी हैं. ठीक है, बट अगर हमने सिलेक्टिव स्टडी करी है, उसको रिवाइज करा है, सो अगर उसका ऑप्शन अगर आ जाता है सो उसमें हम यहाँ पर हमारा क्या मोड एक्टिव होता है, वो होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पर एक्टिव होता है. क्यों? क्योंकि जो भी ऑप्शंस आपको पता होते हैं, जो भी आपने पढ़े होते हैं, इन दोज 50 जो भी आपने 60-70 जो भी चीज़ें रिवाइज कर रखी हैं, चाहे वो फोक डांसेस हो, चाहे वो फेस्टिवल्स हो, चाहे वो आपका बुक्स एंड ऑथर्स हो, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, दिस टाइप ऑफ टॉपिक्स, आपका यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा. क्योंकि आपका वहाँ पर कम से कम 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो आपने पढ़े हुए हैं, 4 में से 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो पढ़े हुए हैं एंड आपका जो एक ऑप्शन और एक ऑप्शन यानी कि 4 ऑप्शन में से 2 आपने एलिमिनेट कर दिया कि इसमें से तो कोई है ही नहीं, बाकी जो 2 बचे उसमें आपको यहाँ पर अपना माइंड वर्क करना है कि क्या चीज़ हो सकती है. चाहे आप अपना कोई सा भी इंस्टिंक्ट लगाएं, चाहे आप अपना यहाँ पर देखें कि ये कौन सी स्टेट में लगा कर रहा है. ठीक है, चाहे आप उसके नाम से इन्फ्रेंस लें, नाम से इन्फ्रेंस.
ठीक है, कि ये वाला नाम इस जगह का तो लगता नहीं है तो इस जगह का होगा, सो इस जगह से आपका नेशनल पार्क होगा। सो इस तरीके से आप अपने इंस्टिंक्ट्स लगाना चालू करेंगे, जिससे आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट में भी स्कोर एंड रियल एग्जाम में भी स्कोर बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। नाउ मूविंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द थर्ड टिप। थर्ड टिप है, डू नॉट डाउट योर कंटेंट। जो भी आपने कंटेंट याद करा है, चाहे वो इको हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका पॉलिटी हो, चाहे वो आपका साइंस हो, स्पेशली साइंस के लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ, चाहे वो आपका स्टैटिक जीके के कंसेप्ट हो, जैसे कि मैंने बताया नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ठीक है, फेस्टिवल्स हो गए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ठीक है, दिस टाइप ऑफ अगर कुछ भी चीज़ है एंड आपको ये लग रहा है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर मॉक लगा रहे हैं, देन उस मॉक में हमारे यहाँ पर 10, 15, 5, 6 इन सभी नंबरों से आगे नहीं बढ़ रहा स्कोर, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली आपको अपने कंटेंट पे एंड मोमेंट तक रिलाय रहना है। बस आपको एक चीज़ क्या करनी है अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वो है आपका वैल्यू एडिशन आपको करना है। वैल्यू एडिशन करना है, कहाँ से करना है, क्या सोर्स है? तो पहला सोर्स इसका जो आता है वो आता है मॉक। Whatever mock test you are giving, just if any question you are stucking in, then please write that question in the particular topic. Suppose आपने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को आपको नहीं आता, नया आपका कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क पूछ लिया गया है, सो उसको आप जहाँ पर भी आपने नेशनल पार्क्स के नोट्स बनाए हैं ना, जब भी आप नोट्स बनाए तो आप प्लेन शीट्स पे बनाएं, ठीक है, या फिर आप रजिस्टर में भी बना रहे हैं तो उसमें कुछ स्पेस छोड़ के रखें, ताकि एक टॉपिक को एंड होने के बाद अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है सो उसमें आप उसके आगे ही कर लें। सपोज आपने यहाँ पे 50 नेशनल पार्क्स तो पहले अच्छे से याद कर लिया, उसको रिवीजन कर ली, देन जब आप मॉक लगा रहे हैं तो उसमें से आपको 2 नए और मिल गए, सो उसमें +2 आपने उसको कर लिया। एंड अगर आपको उन 2 क्वेश्चन के आपको ऑप्शन में भी नए नहीं दिख रहे हैं तो उनको भी ऐड कर दिया, ठीक है, 2 ये मिल गए तो 4 हो गए। आपके कंटेंट की कभी कमी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, जो भी कंटेंट है, जो भी मिलता चला जाए, जो भी आपने फर्स्ट इंस्टांस में करा है, पहले टाइम करा है, उसके नोट्स बनाने हैं। देन जो भी मॉक टेस्ट प्लस जो भी PYQ करेंगे, उसके जो आपको वैल्यू एडिशन है वो आपको सेल्फ नोट्स में ही करना है जहाँ वो था। इकोनॉमिक्स में जैसे आपका है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में सपोज आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन पे आता है, PYQ पे 5 ईयर प्लान्स पे आता है, ठीक है, एंड कोई भी इकोनॉमिक के कोर कॉन्सेप्ट पे आता है, तो उसको क्या करना है, सिंपली जहाँ पे उसके नोट्स बना रखे हैं उसके आगे 3-4 पेज छोड़ के रखें, ताकि आप इन सबको ऐड कर लें। अगर नहीं छोड़े हैं तो कोई एक लूज शीट पे आप बना लें और उसको पेस्ट कर लें, ठीक है। ऐसे हिस्ट्री में आपको करना है, ऐसे ज्योग्राफी में करना है, पॉल साइंस में करना है, साइंस में करना है, स्टैटिक जीके में करना है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको एक ऐसा कंटेंट तैयार होगा जो आपको कोई यूट्यूबर भी प्रोवाइड नहीं करा सकेगा, ठीक है। PYQ की बहुत सारी वीडियोस हैं, नहीं तो सेल्फ रिलायंट सोर्स रहता है, वो रहता है PYQ इटसेल्फ। अपने PYQ की PDF को डाउनलोड करें, जो भी आपने टॉपिक करा है उसके PYQ को सर्च करें, एंड जैसे जैसे आप मॉक लगाते जाएंगे अपना वैल्यू एडिशन इसी में करते चले जाएं। इससे आपके मॉक के स्कोर में इंक्रीमेंट आपको होना ही होना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, ठीक है। नाउ मूविंग टू द लास्ट टिप ऑफ दिस वीडियो। द लास्ट टिप इज डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड। अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो भी मैंने टिप्स में बताया, उन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपका स्कोर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, वैसे तो ऐसा चांस है ही नहीं, आपका यहाँ पर 95% तक तो आपको इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादा कंटेंट के पीछे ना भागें, बस जो भी कंटेंट है जहाँ से भी मिल रहा है उसको PYQ सबसे बढ़िया सोर्स रहते हैं, ठीक है। PYQs मॉक से जो भी चीज़ें मिल रही हैं, बाकी यूट्यूब की वीडियो से आप पहली बार देख रहे हो तो किसी टॉपिक को उसको लिखो, नोट्स तैयार करो, याद करो और उसी को याद करते चले जाओ। और कोई कहीं पे करने की, हमारा अगर नया क्वेश्चन कहीं आ रहा है तो उसको बस ऐड कर लो सिंपली और याद कर लो। यही एकमात्र सोर्स है एंड यही आपकी एकमात्र स्ट्रैटेजी रहती है इंक्रीज करने की स्कोर GK या फिर GS में, ठीक है। सो सबसे पहले यही है लास्ट कि आपको अपने आप पे डाउट नहीं करना है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या रहता है कि
यहाँ पर मैंने वन शॉट सीरीज़ भी चलाई है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स हमारी पूरी कवर हो चुकी है। इकोनॉमिक्स में मैंने आप इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है एंड ऑल्सो उसके क्या आपके इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने बताया है। सो आप उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ वीडियोज़।